मैंने 15,000 रुपये रेंट प्लस पानी प्लस लाइट और प्लस वॉशरूम की सफाई वाला 21,700 के समथिंग 20-21,000 रुपये हर मंथ देना पड़ता है मुझे। कलेक्टेड के हैंडओवर है वो खुल चुकी है वकीलों के लिए। ग्वालियर की जिला कलेक्ट्रेट में फूड फैक्ट्री के नाम से संचालित कैंटीन विवादों के घेरे में आ गई है। कलेक्टर की नाक के नीचे काफी दिनों से जारी कैंटीन का फर्जीवाड़ा उस समय सामने आया जब उसे संचालित करने वाली महिला कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में पहुंची। आदित्यपुरम निवासी शबनम चौहान ने बताया कि मैंने वरुण रावत से कैंटीन किराए पर ली थी, लेकिन उन्होंने मुझसे किराए के 15,000 रुपए लिए, जबकि इस टेंडर के मुताबिक इस कैंटीन का किराया 7,000 रुपए है। मुझसे साफ सफाई बिजली समेत लगभग 22,000 रुपए किराया चार्ज किया जा रहा है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। वहीं दूसरी ओर जिन्होंने मेरी जमानत राशि भी नहीं दी है, मैंने कैंटीन बंद कर दी है। बता दें कि नियम के मुताबिक जिसने टेंडर लिया है उसे ही दुकान या कैंटीन चलाने का अधिकार होता है। टेंडर धारक संबंधित दुकान किसी भी बाहरी व्यक्ति को किराए पर नहीं दे सकता, लेकिन यहां नियमों का उल्लंघन करते हुए घर बैठे लाभ कमाने की दृष्टि से कैंटीन किराए पर दे दी गई। हालांकि इस संबंध में जब कैंटीन संचालक वरुण रावत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने पार्टनरशिप पर कैंटीन दी थी, लेकिन इसका कोई भी दस्तावेज वे नहीं दिखा पाए। हालांकि इस मामले में एसडीएम सीबी प्रसाद ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। मेरा नाम मोनी चौहान है, उर्फ शबनम सिंह। भैया मैंने स्मार्ट सिटी की कैंटीन ली थी रेंट पे, जिसका मुझे जो है ना, मैं कैंटीन चल नहीं रही है तो मैं कैंटीन छोड़ रही हूँ, जिसका मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने 15,000 रुपये रेंट प्लस पानी प्लस लाइट और प्लस वॉशरूम की सफाई वाला 21,700 के समथिंग 20-21,000 रुपये हर मंथ देना पड़ता है मुझे। टेंडर मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। टेंडर मैंने वरुण सिंह रावत से लिया। कैंटीन भैया देखिए, कलेक्ट्रेट में छुट्टी पड़ती है, यहाँ कोई नेचुरल फुटफॉल है नहीं, तो जब सरकारी छुट्टियाँ रहती हैं तो कैंटीन नहीं खुलेगी तो यहाँ कोई आएगा नहीं, तो मेरा चलाने का फिर कोई चलता ही नहीं है। अब 8-10 दिन तो छुट्टी पड़ती है, सैटरडे संडे मिला के, और 2 सरकारी छुट्टी आप मान लो हर मंथ रहती हैं, तो ऐसे 20 से 21 दिन कैंटीन खुल पाती है। हाँ, तो 22,000 21,000 रुपये 20,000 रुपये कैसे निकलेगा? बल्कि मैं कैंटीन में खुद अकेले बना रही हूँ, अकेले सर्व कर रही हूँ सब कुछ, तब नहीं निकाल पा रही हूँ। ऊपर से एडीएम साहब ने तुरंत ही भैया को बोला है कि तुरंत मामला देखें क्या है। और मेरा नाम वरुण रावत है। कलेक्ट्रेट कैंटीन मेरे द्वारा संचालित की जा रही है, जो स्मार्ट सिटी के तहत बनाई गई है। जी, पूरा काम मेरे द्वारा देखा जा रहा था, पर मेरा दूसरा काम भी है सीसीटीवी कैमरे का, इसलिए मैं पूरी तरह से चला नहीं पा रहा हूँ। तो शबनम जी को मैंने एज अ वर्किंग पार्टनर इसमें रखा हुआ है, जबकि सारा सामान पूंजी मेरी ही लगी हुई है। इसमें सामान की मेरी पूंजी लगी हुई है, पूरा सामान मेरे द्वारा ही भरा गया है। ये सिर्फ ये चलाते हैं, इनको वर्किंग पार्टनर के तौर पे दिया गया है, तो अब ये खाली करने की कह रही हैं, और जो इन्होंने कुछ सामान लगाया उसके पैसे जबरदस्ती मांग रहे हैं। हर महीने 21,000, आप पूछे कितने पैसे देती थी? 15,000 रुपये देते थे। जी जी जी, तो ये सब संचालन इनके द्वारा कराया जा रहा था। जो भी आय थी वो भी इन्हीं के ऊपर थी, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। मेरा तो सिर्फ एक फिक्स अमाउंट था, वो मैं ले रहा था। बाकी जो भी खर्चा हुआ और जो भी आय होगी वो इनके ऊपर ही पूरी डिपेंड थी, इसलिए ये करते थे। जी, टेंडर तो मैंने लीज पे उसमें लिया था, 75,000 रुपये डिपॉजिट मनी दी थी मैंने उसमें, और बाकी किराया चलता है उसका, जो भी वो 1.5 साल का होता है, तो वो मेरे पास है सब कुछ। किराया इसका अभी है 8,000 रुपये लगभग का। जी, एक स्मार्ट कैंटीन के संबंध में एक आवेदन आ रहा है, किस तरह का आवेदन किया? हाँ, एक महिला आई थी नीचे जो स्मार्ट कैंटीन है, उनका ये कहना है कि वही चला रही थी। मैंने नाजिर से ही बात की, उन्होंने कहा कि हाँ ये चला रही हैं, जिनको अलॉट हुआ है उन्होंने किराए पर इनको दे रखा है। अब शायद वो नहीं चलाना चाहती हैं, नहीं चला रही हैं, बंद भी कर दिया है। कुछ उनके पैसे निकलते हैं जिन्होंने इनको किराए पर दिया था, उनसे उनकी शिकायत है कि वो पैसे नहीं लौटा रहे हैं। मैंने नाजिर को बोला है कि उन्हें बुला लें, समझ में समझाइश दें, यदि आवश्यकता हो तो मेरे समक्ष में ले आए। पैसे तो जो लौटाने योग्य है
वो लौटाना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो टेंडर लेता है वही कैंटीन का संचालन करता है, ये नियम के विरुद्ध है चीज़ें तो। अब इसके बारे में तो मैं विस्तृत जांच करके ही बता पाऊंगा क्या स्थिति है।